गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर तो आया ही कौन बेसिकली गुड मॉर्निंग फिर वो लगा। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? आप गुड क्यों मॉर्निंग दे रहे सर। हो? आप मेरी आवाज आपको अब सबको आ सुनाई गई। दे रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गुड यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैं आ गया तो मेरी आवाज भी आएगी। पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई। पहले बेटा आप बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे सर तो आए ही नहीं। सर आ गए थे बट आपने देखा नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रेरणा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, आपने अपना नाम लिखा, जय श्री श्याम लिख रखा है। क्या नाम है आपका? अभी जो बच्चा बोल रहा था उसका नाम क्या है बेटा? नाम बताओ अपना। दीपक शर्मा। दीपक। तो आप दीपक इसमें शर्मा। अपना नाम डालो दीपक। आप अपना नाम लिखो बेटा इसमें। सर डाल रहा हूँ। देखो घर से तुम्हारे घर वाले भी डांट रहे हैं, तुम्हें आवाज आ रही है, आपने वॉइस ही म्यूट नहीं कर रखी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए अपनी क्लास में भी। बच्चों को जुड़ने दो, अभी आ गए हैं, बस थोड़े बच्चे और कनेक्ट हो जाए। टॉपिक हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके सामने। प्रिया गुड मॉर्निंग। और टॉपिक का नाम जो है आप सभी को पता है, लेटर पार्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने कंप्लेन लेटर में सोसाइटी कंप्लेंट पढ़ लिया। धारवी गुड मॉर्निंग। और उसके साथ हमने एक जॉब एप्लीकेशन पहले पढ़ा था। तो सभी टॉपिक्स, कृतिका सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बात और बताता हूँ मैं आपको जो आपको फ्री ऑफ चार्ज, जिससे कि मैं वो पढ़ा रहा हूँ, स्पीकिंग क्लासेज आप सभी ले रहे हैं कंटिन्यू, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसमें। यस सर। यस सर। आपके लिए बहुत बेसिक है वो। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा। आपको रेगुलर जो यूज होने वाली क्लासेस, रेगुलर यूज होने वाले वर्ड्स इंग्लिश के अंदर, फिर ऐसा नहीं हो कि यू शुड हैव डन, आपको पहले करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वेन टू, वेयर टू, व्हाट टू बताया, उसके बाद आपको वह कल बताया था उसमें क्लास में जो शेयर हुई थी आपके सामने। आप वो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज में जो भी वर्ड मीनिंग आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेगी पूरी की पूरी। तो आप कनेक्ट रहिए, रोजाना देखते रहिए। जहाँ तक वो सारे बच्चे क्लास ले रहे होंगे वो स्पीकिंग इन इंग्लिश के लिए मॉर्निंग सर। बन गए हैं। मेरे पास तो नहीं आ रही सर। सबके पास है बेटा, जिसके पास नहीं है मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा आपको मेरे नंबर पर जो है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। कुमावत क्लासेस के नाम से है, अभी बताया था कुमावत क्लासेस के नाम से है, उसमें मेरी फोटो दिख जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लो, फिर लिंक आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। बताया था मैंने पहले भी कुमावत क्लासेस के नाम से, आप उसमें देखिए सारे वीडियोज अपने एकेडमिक भी है, अपने कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, और आपके स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं जो डेली में क्लास बनाता हूँ मैक्सिमम 10 मिनट की, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता। इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा क्लियर आएगा अभी राहुल, क्लियर आएगा। अभी आप जो है कनेक्ट हुए हो, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर आएगा अभी आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि बच्चे कनेक्ट हो जाए अभी, और कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चे कनेक्ट होंगे अभी। तो देखो कनेक्टिविटी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो देखो टॉपिक को भी शुरू करते हैं हमारा, और हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर। और लेटर में हम पढ़ रहे थे कंप्लेंट, कंप्लेंट वाला शिकायत वाले पत्र पढ़ रहे थे। और कंप्लेंट में जो आज हम पढ़ेंगे, तो हमारे टॉपिक का नाम है स्कूल कंप्लेंट। स्कूल कंप्लेंट। स्कूल कंप्लेंट में मैं आपको तरीका बताऊंगा। जो हमने सोसाइटी कंप्लेंट पढ़ा था उस सोसाइटी कंप्लेंट से रिलेटेड ही है वो भी, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस रेगुलर रहिए, अपनी क्लास के साथ जुड़े रहिए और क्लास को कंटिन्यू लेते रहिए। देखो ध्यान देना
थोड़ा वेट और कर लेते हैं, बच्चे कनेक्ट होंगे, अभी हो रहे हैं। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को आज ज़्यादा, आज कम दिख रहे हैं बच्चे वैसे तो, और क्लास के बच्चे ज़्यादा थे, शायद वहीं ले लिए होंगे क्लास। ओके, आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं बहुत बच्चे। अब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, नेटवर्क की अच्छी स्पीड बन रही है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हमसे। अमन, अनिल, अंकेश, अंकित, आयुष, चिंकी, देवांश, धारवी, दिव्या, गौरव, ऋतिक, इंद्र। चलो होते रहेंगे कनेक्ट। देखो बच्चों ध्यान देना, जब सोसाइटी कंप्लेंट हमने पढ़ा था तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 21 राजा पार्क जयपुर, एक एड्रेस डाला था हमने वहां पर, और उसके बाद हमने उसमें लिखा था डेट करके, जिसको कंप्लेंट करनी है तो हमने उसमें लिखा था द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट करके। यहाँ पर स्कूल की कंप्लेंट है, स्कूल में ही होनी है, स्कूल वालों को ही करनी है, स्कूल वाले ही करेंगे, स्कूल वालों को ही करेंगे। कौन करेंगे? एज ए स्टूडेंट आप करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। एड्रेस में क्या आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि इमेजिन दैट यू आर राम, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस इन मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल of your school to complain about the insanitary condition of your locality of your classroom, या फिर complain about the English teacher of your class। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो बच्चे कुछ एक साथ जुड़े हैं, कुछ बच्चे दो एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, तो हम यहाँ पर एड्रेस हमारा स्कूल का ही एड्रेस होगा। तो स्कूल में कौन सी जगह? हमारा क्लासरूम होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर रूम नंबर 21, रूम नंबर 21, वहां पर 21 राजा पार्क था, यहाँ पर 21 आ जाएगा रूम नंबर। फिर आप लिख देंगे क्लास 12 साइंस, फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 या 2 जुलाई 2021। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर एक लाइन छोड़नी है। वहां तो हम लिखते थे द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक स्कूल जयपुर, मेहता पब्लिक स्कूल जयपुर। बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से, कॉपी और पेन लेकर के बैठे जरूर, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको मेरे साथ साथ लिखते भी रहें आप, क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको 3 बार समझाऊंगा, लिखते समय समझाऊंगा, लिखने के बाद आपको लिखने का टाइम फिर दूंगा कुछ बच्चों को, और उसके बाद जो है मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आप एक बार लिख लेंगे तो आपका ध्यान पूरा फिर मेरे समझने पे जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि समझने पे ध्यान ज़्यादा जाए, मेरे साथ साथ आप लिख लो एक बार। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। देखो बच्चों, जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, सुनना बच्चे ध्यान से, सभी सुनो मेरी बात, लिखने पे ध्यान दो। 4 लेटर और पढ़ेंगे अभी हम। वो जो 4 लेटर जो होंगे ना, वो बिजनेस लेटर होंगे। आस्किंग इन्फॉर्मेशन, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर और रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो पहले से आप रिकॉर्डेड में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने बता दी, जैसे कि मैं आपको स्पोकन करवा रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही है, रोजाना आपको शेयर करता हूँ मैं, रोज आप देखते हैं। वैसे ही अपने रिकॉर्डेड क्लास में आप बिजनेस लेटर भी देख सकते हैं अपने कुमावत क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं खुद उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले से नोट्स बना करके रखिए। समझ गए होंगे सारे बच्चे? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो तो बोल दो। यस यस सर। पहले से जब नोट्स बना लेंगे, आप पहले से नोट्स बना लेंगे ना, तो मेरे यहाँ लिखाते समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी 90% मेहनत में घर बैठे करा दूंगा, 10% एक प्रैक्टिस की होगी कि जैसे मैं क्वेश्चन दूं तो आप उसको कैसे सोल्व करें, बस 90% मेहनत अभी। और स्पोकन की क्लासेस जो मैं आपके लिए वीडियोस 2 बना दी, आपने देखे थे कई बच्चों ने? किसी बच्चे ने देखा था क्या स्पोकन पार्ट 2 स्पीकिंग इंग्लिश का? यस सर।
तो आप देखो ज्यादा बड़ी नहीं, 2-2 Yes, sir. शाबाश Yes, आपको। sir. हाँ पीसी जरूर देखी होगी, पीसी ने, क्योंकि अभी रोल में है ना। आज क्लास में एब्सेंट है क्या? नहीं सर, हूँ क्लास में। बाल कटवा लिए सारे? गलत बात है बेटा ये। आप अपने बालों को बढ़ाओ, इससे क्या बुद्धि बढ़ती है। लड़कियों की कहते हैं चोटी में बुद्धि होती है, ऐसे आपकी भी बहुत अच्छी बात। फिर सर आप पीसी कैसे खोलोगे? ओके पीसी, वेरी गुड। देखो तो आप जो है वो क्लास में आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाती है क्लास। आप नहीं तो आप कुमाऊँ क्लासेस पे जाके देख सकते हैं, स्पोकन की क्लासेस जो हैं, और वीडियो जो है इनका आप नोट्स बना सकते हैं। वहाँ पे टोटल कंपोजिशन प्लेलिस्ट में है, टोटल कंपोजिशन का पार्ट बना रहता है। कोई नीड हो तो आप मेरे से बोले और बता दूंगा, क्योंकि ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो उनके लिए हो रही है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो क्लास नहीं ले पा रहे उनके लिए। पर आप क्लास ले रहे हैं तो आप वहाँ से नोट्स बना करके मेरे साथ साथ आप समझ सकते हैं। आ गया होगा समझ में आपको? तो देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्कूल कंप्लेंट को लेकर के, तो मैंने एड्रेस यहाँ पर स्कूल का लिखा है, फिर लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखूंगा मैं, उसको समझना। यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह से, मतलब ये जो है ना फॉर्मेट कंप्लेंट वाला, स्कूल और सोसाइटी में दोनों में सिमिलरिटी है, कुछ एक लाइन का अंतर है जो मैं बता दूंगा कौन कौन सी है। तो एक तो एड्रेस ही हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट, वैसे ही 2 पार्ट बना लेंगे इसके भी। कंप्लेंट अबाउट। सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, आप आयुष बुनकर, आपको क्लियर दिख रहा है वीडियो? आयुष? यस सर। तो देखो बेटा आयुष को दिख रहा है, और मैं पूछता हूँ गौरव कुमार, गौरव, गौरव मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? यस सर। हाँ तो देखो बेटा सबको क्लियर दिख रहा है। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जूमिंग करता है, कई बार ब्लर्ड आ जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है। तो बेटा आपको दिख रहा है क्लियर? यस सर। ओके। तो देखो बच्चे, आप जो बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर हो जाएगा, आप बस कनेक्ट रहिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप उसको सुन करके भी लिख सकते हैं। सोहन लाल बेटा आप अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। देखो सब्जेक्ट में मैंने लिखा कंप्लेंट अबाउट और डैश डैश कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सर, और फिर लिखेंगे, अब देखो वहां पर तो हम लिखते थे क्या चीज, हंसी आ गई किसी की बात सुन करके, माइंड में चल गई, चलो कोई बात नहीं। देखो विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, ये बात हम उसमें लिखते थे सोसाइटी कंप्लेंट में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर अलग तरीका है। एक छोटी लाइन है, वहां तो 2 लाइन बनाए, आई विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, बट यहाँ पर नहीं है, बिकॉज द लेटर इज रिलेटेड टू स्कूल कंप्लेंट, और विदाउट रेस्पेक्ट वी कांट राइट एनी एप्लीकेशन और लेटर इन द स्कूल। बिना रेस्पेक्ट के, आपको रेस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। आपने बहुत एप्लीकेशन लिखी होगी जब 8th क्लास में थे, मदर इल पे, फादर इल पे, लीव पे, टीसी पे, तो रेस्पेक्टफुली जरूर लिखते थे। एक बार फिर से यहाँ पर रेस्पेक्टफुली आपके पास आ गया है, आई बैग टू से दैट। उसमें तो ये होता था कि विद रेफरेंस टू द मेंशन्ड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, तो देखो दैट यहाँ पर आ गया, तो फिर लिख देंगे यहाँ पर उसी तरह से माय नेम इज राम, माय नेम इज राम, और मेरे पास है एक ही नाम, वो है राम, राम राम। दैट माय नेम इज राम, आई एम a regular student of class 12 science in Mehta
या 12 साइंस इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। ये लाइन नहीं है यहाँ पर। वहां पर हम लिखते थे माय नेम इज राम, आई हैव बीन लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर। वहां पर ऐसा लिखते थे फॉर 20 इयर्स। और यहाँ पर हमने लिखा है आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस इन योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल में एक नियमित विद्यार्थी हूँ। फिर वहां पर लिखते थे देयर इज अ सोसाइटी इन माय लोकेलिटी, आई एम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ तो कोई सोसाइटी नहीं है, यहाँ तो क्लास है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप अपना पोस्ट, अपने बारे में अपनी इमेज बताएंगे, स्कूल में क्या इमेज है आपकी। तो आप लिखेंगे आई एम अ मॉनिटर, आई एम अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, मैं मेरी क्लास का मॉनिटर हूँ। शायद साफ नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, फोकस गिर रहा है क्या? अरे बता दो। यस सर, यस सर। नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यस सर। यहाँ पर फोकस आ रहा था, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। आई एम अ मॉनिटर, जहां आपको लगता है स्क्रीन पे दिख नहीं रहा वहां मुझे आप तुरंत मैसेज डाल दिया करो, मुझे बोल दिया करो। मॉनिटर ऑफ माय क्लास, फिर लिखेंगे आई एम अ वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल। ये आपने अपनी इमेज बता दी। वहां तो मेंबर थे सोसाइटी के, तब आपके ऊपर ध्यान दिया गया, आपकी प्रॉब्लम पे ध्यान दिया गया। यहाँ आप कहेंगे दीपक शर्मा, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो, दीपक शर्मा। ओके, वेरी गुड। आई एम अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं मेरी कक्षा का मॉनिटर हूँ। आई एम अ वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड का मतलब होता है अच्छे व्यवहार वाला। आई एम अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, और मैं स्कूल का एक अच्छा व्यवहार वाला विद्यार्थी हूँ। फिर कहेंगे यहाँ पर देयर वॉज ए वेल मेंशन्ड, TIONED, वेल मेंशन्ड सिस्टम बिफोर हियर बट नाउ। फिर उसके बाद आपको जो है वही 2.5-3 लाइन खाली छोड़ देनी है। देखो बच्चों, कोई हार्ड नहीं है तरीका, बहुत इजी तरीके में समझाऊंगा आपको। बस आपका ध्यान पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए आपके। यश शर्मा, क्या बात है? लिखो यहाँ तक जितना मैंने समझाया उसको लिखो एक बार आप सही बच्चे। ओके, ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर लिख लिया, वेरी गुड बेटा प्रिया शर्मा, वेरी गुड। देखो जो चेंज है यहाँ पर, जो भी चेंज है, अभी बेटा भी तो लिखना बाकी है, लिखते चलो विजय, लिखते चलो, अभी समझाऊंगा, अभी तो यहाँ पर और लिखेंगे। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय नेम इज राम, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस इन योर स्कूल। अंतर है, स्कूल कंप्लेंट कर रहे हैं, अंतर आएगा क्योंकि हम सोसाइटी में नहीं है, इसलिए सोसाइटी से बाहर यहाँ पर एक स्कूल अलग है, एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर चेंज अंतर होगा रेस्पेक्टफुली का। अगर यहाँ पर भी कर देते ना विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, करने को तो कर देते बेटा, लेकिन आपको फिर एग्जाम में दिक्कत आ जाती है कि मेरा ये सोसाइटी वाला लिखूं कि मैं स्कूल वाला लिखूं, कंफ्यूजन हो जाता है आपके सामने। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा एक लाइन छोटी की है मैंने, फॉर्मेट वैसा ही बनेगा,
सेम वो का वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप लोग जो समझाना चाहता हूँ मैं आपको उसको समझो। मेरा समझाना यह है कि यहाँ पर हमने रेस्पेक्टफुली से स्टार्ट किया है। आई बेग टू से दैट अपना नाम वैसे बताना, एड्रेस की जगह हमने कर दिया रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, आई एम वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑफ स्कूल। सर ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना? कृतिका, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं? वेल बिहेव्ड का मतलब होता है अपने आप में क्या बदमाश हो क्या? आप क्लास के मॉनिटर हो तो एज ए कमांडर ऑफ द क्लास, आप क्लास के कमांडर हो गए, आपने कमांड लीड की आपने। अब आपने लीड कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? आप क्लास के कमांडर हो गए। मीन्स आपको एक अच्छा व्यवहार वाला बनना पड़ेगा। तो बनना पड़ेगा तो आप बताओगे मैं तो नहीं हूँ मॉनिटर, चेतन का कंवर, कोई बात नहीं, मॉनिटर नहीं हो तो बन जाओगे आप। व्यवहार होना चाहिए अच्छा, अच्छा व्यवहार होगा जब तो मॉनिटर बनोगे ना आप। अब आप जानो देखो कैसे, बट मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप अपनी पोजीशन बताओगे ना। देखो एक बात और सुनना, समझना मेरी बात को। रुद्राक्ष इसको आप म्यूट कर लो अपनी वीडियो को। सुनना एक बात, कहीं पे हम जाते हैं, सुनना एक बात ध्यान से अच्छे से, जहां हमारी जान पहचान नहीं है तो वहां जाके हम बोलते हैं भैया ये काम करना है, तो वो कहेगा भैया ठीक है भी करते हैं, लाइन में लग जाओ। कुछ समझ में आया? और अगर आपकी इमेज बनी हुई है वहां पर आप फोन पे भी कहते हैं या फिर वैसे कहेंगे भैया ये बंदा आ रहा है इसका ही काम करना, ठीक है भैया पहले भेजो आप उसको, पहले उसका काम हो जाएगा। तो एक इमेज जो होती है वो यहाँ पर काम करती है बेटा। तो आप बता रहे हो यहाँ पर वेल बिहेव्ड का मतलब क्या? अच्छा व्यवहार। तो वो तो ये बता रहा है कि मैं बदमाश नहीं हूँ। नहीं तो आप देखते हो अपनी क्लास में, आपको भी पता आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे बदमाश हैं, जो अगर जाकर के हमारे सर को ही बोले कि सर ये प्रॉब्लम है तो वो सुनेंगे नहीं। हाँ बेटा जाके बैठ जा, तू तो खुद ही ऐसा ही है, तू क्या प्रॉब्लम करने के लिए आया है, तू क्या सॉल्यूशन चाहता है? क्षितिज चोपड़ा अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। समझ में आ गया कृतिका जो मैं बताना चाहता हूँ? द सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू आवर कॉन्फिडेंस, इट्स योर shows your image in the classroom and school. Do you understand? कृतिका गिव रेस्पॉन्स। अभी पूछा था आपने मेरे से कुछ, उसका रेस्पॉन्स दो। आपको समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश बेटा। इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर कॉन्फिडेंस। ओके, आई एम अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, कि मैं मेरी क्लास का मॉनिटर हूँ। तो मॉनिटर हो तो किसको बनाया जाता है? एक बदमाश को नहीं बनाया जाता बेटा। अगर बदमाश बनेगा तो क्लास पूरी बदमाश हो जाएगी। तो जिसका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहारशील होता है, इंटेलिजेंट होता है। अब आप ये तो कहते हो आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ये और कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं स्कूल का सबसे होशियार विद्यार्थी हूँ। बेटा ये तो और कॉन्फिडेंस ही होता है, इसको बोल सकते हो आप। लेकिन अच्छा व्यवहार है भाई मेरा, आपके नजर में मैं बता रहा हूँ मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा पढ़ा, मैं कहता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो ये क्या और कॉन्फिडेंस हो गया? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू और कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए, बस वो होता है टैलेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देयर वॉज ए वेल मेंशन्ड सिस्टम बिफोर हियर। वेल मेंशन्ड का मतलब होता है अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित सिस्टम था बिफोर पहले यहाँ पर, बट नाउ किंतु अब क्या शिकायत है वो हम आगे करेंगे। अभी कुछ बच्चा कनेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे कनेक्ट हुए हैं, वो इसको लिख ले, मैं बाद में और समझाऊंगा। देखो फिर यहां से लिखेंगे ड्यू टू अफोरसेड प्रॉब्लम। समझना, इस अफोरसेड को पहले ही बताया था मैंने, कई बच्चे गलत करते हैं। AFORE फॉर SAID सेड, इसको मैंने बनाया है अफोरसेड। अगर आपको ये नहीं आता तो इसकी जगह आप ABOB अबो कर सकते हैं। कोई बच्चा होता है वर्ड मीनिंग में किसी को याद करने में दिक्कत हो तो अफोरसेड AFORE, अफोरसेड का मतलब ऊपर कहा गया, ऊपर लिखा गया, अबो का मतलब भी उपरोक्ति होता है। तो ड्यू टू अफोरसेड प्रॉब्लम we are facing so many other difficulties, so many other difficulties, so please
look into the matter and solve the problem as soon as possible। यहाँ लिखता हूँ as soon as possible, और यहाँ लिख रहा हूं मैं we are grateful to you। We are grateful to you, और यहाँ लिखेंगे thanking you yours obediently, obediently, obediently class 12th साइंस। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं। तो पहले एक बार आप इसको लिख लो। अभी 3 बच्चे और कनेक्ट हुए हैं। कौन कौन बच्चे हुए हैं यस बोलना एक बार। जो अभी 3 बच्चे कनेक्ट हुए हैं, 2-3 बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, यस बोल के बताओ तुरंत, पता चले मेरे को कौन आया अभी इतनी लेट। भवानी आप लेट आए हो, और सोनू दरिया, और रोहित आप तो आ चुके थे पहले। हाँ सर, मैं तो पहले आ गया था। हाँ पता है मुझे बेटा, नाम देख लेता हूँ मैं सबके। जो बच्चे कनेक्ट डिसकनेक्ट मतलब इतना लेट कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है बेटा, लेट कैसे कनेक्ट हो रहे हो? सर साइड में हो जाओ। चलो कोई बात नहीं है, आपको जो बोर्ड पे मैंने लिखवा रखा है इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लो, अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम सभी बच्चों को मैं दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्पेलिंग है ग्रेटफुल, पहले ही मैंने बताया होगा, GRATEFUL और GREATFUL। बताओ कौन सी सही है इसके अंदर लेटर में आने वाली? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली सही है। सेकंड वाली। ऊपर वाली सही है। चिंकी कह रही है सेकंड वाली। और बताओ। फर्स्ट वाली सर, मैं कह रहा हूँ ना फर्स्ट वाली। हाँ बेटा रुक जा। सर फर्स्ट वाली। हाँ सोनाक्षी वेरी गुड। प्रिया ओके। देखो बच्चों ध्यान देता हूँ, ग्रेटफुल टू यू का मतलब होता है आभार। तो यहाँ पर आभार प्रकट करना है। ये ग्रेटफुल की जरूरत नहीं, महान तो महान होता है, वो ग्रेट ही होता है। ग्रेट का क्या फुल होगा, महान का क्या महान होता है। तो ये नहीं आएगी आपके सामने, GRATEFUL आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। लिखते समय कई बच्चों ने भी गलतियां की है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है इसमें GREATFUL कि सर ने बोला है ग्रेटफुल और लिख दिया, दिमाग में एक ही बात थी GREATFUL, जो कि थी गलत। लिख लो फिर मैं समझाता हूं आगे। विजेंद्र जाट यस सर। कनेक्ट, जो बच्चे कनेक्ट हुए थे अभी वापस से, वो शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी। बेटा क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्लास में कंटिन्यू है। और इस फॉर्मेट को लिखो, मैं अभी समझाऊंगा तुरंत ही। लिख लिया, वेरी गुड। ओके राहुल, ओम प्रकाश सभी ने लिख लिया है। देखो अब समझो इसको, ये फॉर्मेट जो है काम करेगा हमारा स्कूल कंप्लेंट से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है सर, तो यहाँ पर क्या करना होगा वो मैं समझाऊंगा। तो पहले इसको समझो, फॉर्मेट आपके सामने है पूरा का पूरा। पहले इसको समझा देता हूँ, कुछ बच्चे लेट आए थे वो भी समझ लो। एड्रेस हमारा क्लासरूम का होगा,
तो क्लासरूम में आप लिखेंगे रूम नंबर 21 और उसके बाद आप लिख देंगे क्लास 12 साइंस। जिस दिन आपको लेटर लिखना है उस दिन, एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, उस दिन की डेट आ जाएगी। किनको लिखना है? द प्रिंसिपल या द डायरेक्टर, मेहता पब्लिक स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट आ जाएगा कंप्लेंट अबाउट, और ये आपको लिख देना है। अब कैसे करेंगे? कंप्लेंट अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ क्लासरूम, कंप्लेंट अबाउट द इंग्लिश टीचर। आप इंग्लिश टीचर की शिकायत, ज़्यादातर यही होता है क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट तो इंग्लिश टीचर की शिकायत करते हैं। क्या करें, इतनी मेहनत करते हैं फिर बच्चे शिकायत करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, करते रहो। रेस्पेक्टफुली, आपको स्टार्टिंग रेस्पेक्टफुली से ही करनी है। आगे समझे? स्टार्टिंग रेस्पेक्टफुली से ही करनी है। क्यों? क्योंकि स्कूल कंप्लेंट है, मालूम चल जाए। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि, आई बेग टू से दैट, कि मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा नाम राम है, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में कक्षा 12 का विज्ञान वर्ग का नियमित विद्यार्थी हूँ। आई एम ए मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं मेरी कक्षा का मॉनिटर हूँ। आई एम अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का अच्छा व्यवहार वाला विद्यार्थी हूँ। देयर वॉज ए वेल मेंशन सिस्टम बिफोर बट नाउ, पहले यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी किंतु अब, बट नाउ द कंडीशन, सुनना ध्यान से अब क्या बता रहा हूँ, बट नाउ द कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम इज वेरी बैड। The walls and the blackboard has been broken, टूटे हुए हैं for many days, कई दिनों से टूटे हुए हैं। In the rainy season it full of water, बरसात के समय इसमें पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। बस हो गई शिकायत, इतनी प्रॉब्लम है। पानी भर गया तो प्रॉब्लम यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपने लिखा कि क्लास की जो बोर्ड है, क्लास की जो फर्नीचर है, क्लास की दीवारें वो टूटी हुई है, और आप यहाँ पर जो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट को आप शो करके आप बता सकते हैं कि बरसात के समय इसमें पानी आता है। फिर ड्यू टू अफोर्डसेड प्रॉब्लम, उपरोक्त समस्या के कारण वी आर फेसिंग सो मेनी अदर डिफिकल्टीज, सो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप समस्या का समाधान करें। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी होंगे। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी, और अपना नाम या क्लास आ जाएगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पर अगर शिकायत करनी है टीचर की, क्या? सुनना ध्यान से, कि देयर वॉज ए वेल मेंशन सिस्टम बिफोर हियर, कि हमारे अंग्रेजी वाले सर के आने से पहले यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी इंग्लिश के अंदर। अरे है ना, अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, फॉर्मेट याद करने पड़ रहे हैं, लिखने पड़ रहे हैं, क्या करें सर, इतना बर्डन आपने अभी से डाल दिया। आपके सामने होते तो पता नहीं कितना बर्डन होता हमारे ऊपर, होता कि नहीं होता? होता बच्चा, होता। तो क्या करेंगे आप? शिकायत करेंगे, बट नाउ, किंतु अब, आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी लेजी, कि हमारा जो अंग्रेजी के अध्यापक है ना बहुत आलसी है। ही डज नॉट टेक रेगुलर क्लासेस डेली, वो रोजाना नियमित रूप से क्लास लेते ही नहीं है। क्या नहीं करते? आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी लेजी, ही डज नॉट टेक रेगुलर क्लासेस, और एग्जामिनेशंस आर नियर, या फर्स्ट सेमेस्टर इज नियर, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर नियर, एंड द कोर्स ऑफ द इंग्लिश इज इनकम्प्लीट, और अंग्रेजी का कोर्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ये शिकायत हो गई टीचर की, काफी है, टीचर रवाना हो जाएंगे। ड्यू टू अफोर्डसेड प्रॉब्लम, उपरोक्त समस्या के कारण, वी आर फेसिंग सो मेनी अदर डिफिकल्टीज, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप समस्या का समाधान कीजिए। तो बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, स्कूल कंप्लेंट का। अब आपको कोई क्यूरी है, वी हैव 5 मिनट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, 5 मिनट हमारे पास है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट करें, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछे, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई लाइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से कंसल्ट करेंगे। यस, नाउ योर टर्न, स्टार्ट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट मी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड,
देखो जैसे ही मैं क्लास बोलता हूँ बच्चे क्लास छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये गलत कर रहे हैं। चेतना क्लियर है सर, थैंक यू बेटा, मेरी तरफ से आपको बहुत थैंक यू। चिंकी नो प्रॉब्लम, थैंक यू बेटा। बच्चे जैसे ही मैं बोलता हूँ ना तो बच्चे क्लास छोड़ देते हैं कि सर कंसल्ट करो, तो बच्चे घुस जाते हैं। 5 बच्चे अभी लीव हो चुके हैं। ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपका टाइमिंग हमारे पास रिकॉर्ड होता है, अपने कितनी देर क्लास में आप प्रेजेंट रहे हैं। मैसेज आएगा जैसे ही आप क्लास छोड़ोगे, आपके पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि आप क्लास छोड़ दिए हैं 10 मिनट लेकर के। फिर आपके पेरेंट्स पूछेंगे क्या बात थी, मोबाइल तुम्हारे पास था, कनेक्ट क्यों नहीं थे। वेरी गुड अभिषेक, सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे मेरे से, किसी ने नहीं लिखा है तो करें। हाँ, आगे का मैटर मैंने आपको बता दिया है कि हमारे बिजनेस लेटर होंगे। 4 क्लास और है भी लेटर की, 4 क्लास होगी। आप पहले से भी क्लास को देख करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लेटर आपने पहली बार पढ़ना होगा, आपने शायद 11th में नहीं पढ़े होंगे। क्लियर है सर? पढ़े थे क्या पहले बिजनेस लेटर 4? यस सर। चारों? यस सर। बहुत अच्छी बात है, तो आपने पढ़े तो अच्छी बात है, आप और पढ़ना है इनको। एक बार क्लास में भी देखना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसको भी देखना। 4 हैं जिसमें आस्किंग इन्फॉर्मेशन, जिसको इंक्वायरी ऑफ कोटेशन भी कहते हैं। फिर कंपनी उसका रिप्लाई करेगी, जिसको रिप्लाई ऑफ कोटेशन कहेंगे। फिर हम उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर कंपनी उस ऑर्डर को क्या करेगी, वहाँ से डिस्पैच करेगी। तो प्लेसिंग ऑर्डर व रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ऐसे करके आप 7 लेटर याद करेंगे तो 7 नंबर आपके तैयार होंगे। यह सभी से कुछ पूछना चाहते हो? डाउट तो आपने छोड़े ही नहीं। अरे कृतिका बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपने जब वो सब सेंटेंस लिख करके मुझे जब कहा कि सर ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा ना, तो बेटा आप शायद मेरे से क्लास अभी लिए नहीं हो, जब क्लास लोगे तो मालूम चलेगा। आप क्लास लेते रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, डाउट होने से पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने ये स्पेलिंग गलत कर दी होगी। जैसे कई बच्चों ने अफोरसेड लिखा है ना, आप चेक करके देख लो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से ई को खा गए। कई बच्चे ने तो AFORE कर दिया। नोट करके देख लो अपनी कॉपी के अंदर, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए वहां से, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। मिल जाएगा एक बच्चा, अगर ईमानदार होगा तो यस बोलेगा, और बेईमान होगा तो नहीं बोलेगा। वैसे बच्चे सारे ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्कूल के बच्चे, अच्छे पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। और जैसे ग्रेटफुल टू यू में रुद्राक्ष ने बोला है यस सर, हो जाती है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो डाउट्स के होने से पहले डाउट को क्लियर कर दो, वही तो बात होती है हमारी, समझ गए? बच्चों के मन में कोई डाउट मत छोड़ो। प्रिया, तो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाउट्स क्लियर देन टॉपिक विल बी क्लियर। और कुछ पूछना है कृतिका? लास्ट में क्या लिखा है? किसके लास्ट में? लास्ट में बेटा यहाँ पर लिख रखा है हमने, वी आर ग्रेटफुल टू यू, फिर थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और क्लास 12 साइंस। भाई पूरी क्लास मिलकर के एक लेटर को लिख रही है, लेकिन नाम एक का चलता है कि मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ, मैं अपनी क्लास की तरफ से लिख रहा हूँ। इसलिए आप चाहो तो क्लास मॉनिटर डाल सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली नाम करके क्लास मॉनिटर भी लिख सकते हैं। 1 मिनट हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, क्लास और हो जाएगी हमारी। चेतना कंवर, आयुषी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके। देवांश सर, थैंक यू सर। थैंक यू किस बात के लिए? मेरा टॉपिक है पढ़ाने का, आप बस याद करो इसको, उसके बाद योगा और स्पोकन क्लासेस लेते रहिए रोजाना। ले रहे हो कृतिका? स्पीक इन इंग्लिश में आज जो सेंटेंस बता रहा हूँ सर, नो प्रॉब्लम, उसमें मैंने लिखा है पार्ट 2 उसके बन चुके हैं, और क्लासेस और रोजाना आ रही है, रोजाना मिलेगी आपको, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। रोजाना क्लास ले रहे होंगे जहाँ तक है कुमाऊत क्लासेस के ऊपर। कृतिका यस और नो? टॉपिक्स कंपोजिशन पार्ट भी है। शायद कृतिका क्लास नहीं ले रही है, कोई बात नहीं है। ओके, तो टॉपिक तैयार कीजिए अगला, मिलते हैं अगली क्लास में।
कृतिका यस सर, वेरी गुड। अगर क्लास ले रहे हो नेवर से